मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आज हम राजनीति की इंटरलॉकिंग इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं आप सबसे मुखातिब। पिछले दिनों आप सबको याद हो कि हम लोगों ने 3 बयान दिखाए थे, सांसद मुकेश राजपूत का, विधायक मेजर सुनील द्विवेदी का और नगर पालिका अध्यक्ष वत्सल अग्रवाल। सांसद और विधायक जी ने ये बात कही थी कि जो पालिका अध्यक्ष हैं वत्सल अग्रवाल, वो शासन की नीतियों का पालन नहीं कर रही हैं। कई चीज़ें थी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम का मुद्दा था, कई और चीज़ें थी। इनमें विधायक जी खुल करके नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ आ गए थे। सांसद जी भी खुल करके बोले थे। लेकिन नई खबर, ताज़ी खबर ये है कि विधायक और पालिका अध्यक्ष के बीच में पैचअप हो गया है। पिछले दिनों जो नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक हुई थी, उसमें भी दोनों नेताओं के चेहरे बता रहे थे कि माजरा बदल गया। अब माजरे के पीछे हम लोग कई दिन से लगे थे कि खोजा जाए कि क्या माजरे के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, और वो निकल करके सामने आ गई। इंटरलॉकिंग ब्रिक्स है ना, जिसे हम लोग पेवर ब्रिक्स भी कहते हैं, उसका राजनीति में बहुत बड़ा स्थान है। पेवर ब्रिक्स जो अभी आपने देखा होगा कि पिछले सालों में कुछ बड़ी बड़ी सड़कें पेवर ब्रिक्स से बनी हैं। इसे इंटरलॉकिंग ब्रिक्स कहते हैं, पेवर ब्रिक्स कहते हैं। और पेवर ब्रिक्स का कारखाना एक बड़ी कमाई का जरिया है। तो जो राजनीतिक दूरियां थी भाजपा और पालिका अध्यक्ष के बीच में, वो दूरियां कम हो गई और दूरियों के पीछे जो चीज निकल करके आई है वो है पेवर ब्रिक्स। भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री नरेंद्र राठौर का कारखाना है पेवर ब्रिक्स का। परोक्ष प्रत्यक्ष क्या है, उस पर भी हम परोक्ष प्रत्यक्ष बात करेंगे। जो पोटरी रोड है उस पर एक बड़ा कारखाना है और आप इस समय देख सकते हैं वहां जाकर के कि दिन रात काम वहां हो रहा है और बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल वहां पर पहुंच रहा है। तो अब ये तय किया गया है कि नगर पालिका के जो भी निर्माण कार्य होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री नरेंद्र राठौर के कारखाने में बनी पेवर ब्रिक्स लेनी होगी ठेकेदारों। बात बहुत साफ। नरेंद्र राठौर के पीछे किसका हाथ है, किसकी सरपरस्ती है और उनके जो धंधे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री का भी साझा रहता है और इस धंधे में भी बताया जा रहा है। नरेंद्र राठौर के बारे में हमने पता किया कि इनके पिताजी हरदोई जनपद के रहने वाले थे और राजमिस्त्री का काम करते थे। हरदोई से आने के बाद में इन लोगों ने चिलपुरा में मकान बनाया। चिलपुरा में साधारण से काम ये लोग करते रहे। ये बताया गया कि 2 भाई हैं और नरेंद्र के 4 बेटे। ये जानकारी हमें हुई है, जो हम लोगों ने जानकारी जुटाई है उसके अंदर। और नरेंद्र राठौर पिछले कई सालों से बीसी का व्यापार कर रहे हैं। ये भी अवैधानिक व्यवसाय है, इसमें शहर के तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन बड़े लोग लगे हुए हैं। उसकी जो नियम कानून है वो ओपन नहीं हो पाता है और बड़े लोग हैं, बड़े तरीके से उसको मैनेज करते हैं, इसलिए कानून उस पर हाथ नहीं डाल पाता। बीसी का मुख्य व्यवसाय है। प्रॉपर्टी का काम नरेंद्र राठौर ने करना शुरू किया, उसमें 12 न्यारे किए और कुछ साल पहले
पानी का प्लांट लगाया, उसमें भी जो हमने जिन नेताजी का जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी के, उनकी साझेदारी रही। पानी का प्लांट फिलहाल बिक गया है, बंद हो गया है, और अब वो पूरी तरह से बिल्डिंग मटेरियल के काम पर उतर आए। उनका बेटा उस फर्म का मालिक है जो पुटरी रोड पर चल रही है, और आप जाकर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में वहाँ पर ईंट बन रही है। तो ये छोटी सी, लेकिन नरेंद्र राठौर के साधारण व्यक्ति से बड़े आदमी बनने की कहानी। नरेंद्र राठौर भाजपा के नगर अध्यक्ष पद के दावेदार भी थे, और चूंकि पैसे वाले व्यक्ति हैं इसलिए उन्हें महामंत्री बना दिया गया फिर दोबारा। तो नरेंद्र राठौर की कारखाने की बनी ईंट इस समय नगर पालिका के ठेकेदारों को लेनी पड़ी। आप सबको मालूम हो, और हमने काफ़ी जानकारी हासिल की है कि इससे पहले और ख़ास तौर से लगभग 10-11 साल जो मनोज अग्रवाल पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं, उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं उमेश अग्रवाल, उनकी भी एक फैक्ट्री लगवाई गई थी श्यामनगर में, और ठेकेदारों को ये साफ निर्देश थे कि ईंट आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी। कुछ सुविधाएं भी थीं, ये सुविधाएं थीं कि आप ईंट ले लीजिए और उसका पेमेंट जब आपको भुगतान नगर पालिका से हो जाए तब कर दीजिए। और जब ठेकेदार का भुगतान नगर पालिका से होता था तब पहला वापसी पेमेंट उमेश अग्रवाल के उस पेवर ब्रिक्स को देना पड़ता था। और जितनी ईंट प्रतिदिन उमेश अग्रवाल के कारखाने में बन पाती थी उतने ही टेंडर निकाले जाते थे। बताते हैं कि 10-15 हजार ईंट प्रतिदिन बनाने का टारगेट था और बन रही थी ईंट इतना। और हमने बात की है कुछ लोगों से जिन लोगों ने कारखाने लगाए और राजनीतिक चक्र घूमता रहा, बदला, उनके अनुकूल नहीं रहा, से बात की है। पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो ईंट 8 रुपए की पड़ती थी जिसकी कास्ट, वो ईंट नगर पालिका में 16 रुपए की सप्लाई होती थी। तो इस तरह से 10-15 हजार ईंट जब रोज बनती थी उमेश अग्रवाल के कारखाने में, तो समय 60-70 हजार रुपए प्रतिदिन की आमदनी केवल ईंट के कारखाने से उनकी थी। कौन कौन पार्टनर थे, किसके नाम से फर्म थी, ये सब अलग चीज है, लेकिन जानने वाले जानते हैं। लोग यही कहते हैं कि उमेश अग्रवाल उस कारखाना चलाते थे, उनका उसमें पैसा लगा। और लोकसभा चुनाव में उमेश अग्रवाल जो गठबंधन प्रत्याशी थे मनोज अग्रवाल सपा और बसपा के, उनके मुख्य कर्ता धर्ता थे। लेकिन मनोज अग्रवाल के चुनाव हारने के बाद में दोनों के संबंध सामान्य नहीं रहे, और संबंध सामान्य ना रहने के बाद में हुआ ये कि उमेश अग्रवाल के कारखाने की पेवर ब्रिक्स नगर पालिका ने लेना बंद कर दिया। कारखाना फिलहाल बंद बताया जा रहा है। और फिर समस्या ये थी कि ईंट आए कहाँ से, तो और इधर भाजपा और बसपा की चेयरमैन के बीच संबंध सामान्य नहीं थे, तो ये रास्ता निकल आया कि नरेंद्र राठौर के कारखाने की ईंट लगाई जाए। और उमेश अग्रवाल का कारखाना फिलहाल बंद की स्थिति में है, और वहाँ की ईंट जो है वो नहीं उपयोग की जा रही है। हमने और जानकारी की, पता चला कि जो ईंट बनती है उसमें 25% सीमेंट लगता है, 25% स्टोन डस्ट लगता है, 25% गिट्टी और 25% मोरंग का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी घटिया किस्म की जब बनाई जाती है सप्लाई के लिए, तो उसमें डस्ट की मात्रा बढ़ा दी जाती है। बताते हैं कि डस्ट से चिकनापन आ जाता है ईंट में, ये बताया गया है। और
इधर जो है कि इस तरह से जो हमने पहले बताया कि 8 रुपए कास्ट आती थी इस ईंट की और 16 रुपए में सप्लाई होती थी। और उमेश अग्रवाल के कारखाने में 10 से 15,000 ईंट प्रतिदिन बनती थी और उतने ही टेंडर निकाले जाते थे जितने की ईंट बनकर तैयार होती। उसके बाद में कुछ और जानकारी भी हम लोगों ने हासिल की है। जब पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत की बहू फलपुर की ब्लॉक प्रमुख बनी तो उनके बेटे पंचशील राजपूत ने पेवर ब्रिक्स कारखाना लगाया था। जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि डॉक्टर सुबोध यादव ने भी पेवर ब्रिक्स का कारखाना लगा रखा है। समाजवादी पार्टी के नेता सचिन यादव की ताई जब ब्लॉक प्रमुख थी मोहम्मदाबाद में तो इन्होंने भी पेवर ब्रिक्स का कारखाना लगाया था। कायमगंज के जो विधायक हैं जीत कठेरिया, इनके यहाँ भी इनके भाई ने भी इस तरह का कारखाना पेवर ब्रिक्स का लगाया था जब विधायक निधि के काम हुआ करते थे। इसके अलावा कायमगंज की चेयरमैन रीता गंगवार, इनके देवर ने कारखाना लगाया था जब ये चेयरमैन थी। संतोष चौधरी प्रधान है मोहम्मदाबाद में, इन्होंने कारखाना लगा रखा है, अब भी चल रहा है। द्रकपाल यादव समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, इनके भाई बलपुर में ब्लॉक प्रमुख थे, इन्होंने कारखाना लगाया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे चंद्रपाल सिंह यादव ने भी सपा सरकार में लाभ लेने के लिए कारखाना लगाया और कई जगह से ऑर्डर लिए, सप्लाई किए। फिलहाल कारखाना उनका बंद है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विश्वास गुप्ता ने भी कारखाना लगाया और बहुत अधिक लाभ ना मिल पाने और नगर पालिका में पेमेंट फंस जाने के कारण इन्होंने कारखाना बंद कर दिया। तो ये काफ़ी कुछ जानकारी हम लोगों ने हासिल की हैं कि नेताओं के पास पेवर ब्रिक्स, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का कारखाना चलाना एक मुफीद मुनाफे का सौदा होता है, क्योंकि जो विधायक निधि के काम, ब्लॉक प्रमुख के स्तर से जो काम होते हैं, विधायक निधि के काम हैं, नगर पालिका के काम हैं, उनमें सारे में ये पेवर ब्रिक्स का इस्तेमाल होने लगा है। और खासतौर से मनोज अग्रवाल और वत्सला अग्रवाल ने तो अपने पिछले कार्यकाल में बड़ी बड़ी सड़कें जो हमेशा डामर से बनती रहीं उन पर भी पेवर ब्रिक्स बिछवा दी। हाल ये है कि अब जो उनका उन ईंटों का टाइम पूरा हो गया है तो उन सड़कों पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। मरम्मत उनकी कराई नहीं गई है। ये बताया गया कि मरम्मत कराई जा सकती है आसानी से, लेकिन मरम्मत कराई नहीं गई। हालत ये है कि उन ईंटों, उन सड़कों पर जिन पर जो पेवर ब्रिक्स से बनाई गई थी और नई बननी चाहिए थी, जो डामर से बननी चाहिए थी, उन सड़कों को भी पेवर ब्रिक्स से बना दिया गया। अब उन सड़कों पर बहुत बुरा हाल है। तो पेवर ब्रिक्स, उसके बाद में और तरीके निकाले गए। फुटपाथ पर पेवर ब्रिक्स बिछाई गई, जो बिछे हुए थे, खंजड़े बिछे हुए थे, उनको हटा करके पेवर, मतलब पूरा ये था कि अधिक से अधिक कमाई हो, अधिक से अधिक पेवर ब्रिक्स लगे, ताकि जो 8 रुपए वाली पेवर ब्रिक्स 16 रुपए में सप्लाई की जा रही है नगर पालिका को, उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके। ये कहानी चलती रही और फिलहाल हम ये कहा एक खबर इसलिए आप सबको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं पूरी कहानी, कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बसपा की चेयरमैन के बीच में फिलहाल इंटरलॉकिंग हो गई है और अब उतने संबंध तनावपूर्ण नहीं रहे हैं। पिछले नगर पालिका की बैठक में हमने दोनों नेताओं को हंसते मुस्कुराते भी देखा है, एक साथ बैठे भी देखा है। तो संबंध सामान्य होने के बीच में संबंधों के इंटरलॉकिंग के पीछे जो कारण है, जो उपलब्धि है, वो है इंटरलॉकिंग ब्रिक्स और इंटरलॉकिंग ब्रिक्स से होने वाली कमाई। तो ये चीज़ है। और नरेंद्र राठौर बड़े सौभाग्यशाली हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री हैं, इन्हें ये काम मिला है। और ये अलग चीज़ है कि कौन कौन पार्टनर हैं, कौन किसका पैसा लगा है उसमें, लेकिन राजनीति में यही चर्चा है कि नरेंद्र राठौर के कारखाने से वो सारी आपूर्ति हो रही है। उनकी जो कारखाना है वहीं पर सारा प्रोडक्शन हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिला मंत्री का भी उसमें पार्टनरशिप है। तो हम राजनीति की इंटरलॉकिंग पर आज की इस चर्चा को कर रहे हैं और इसी चर्चा पर हम
आगे कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, चर्चा जारी। संबंध पालिका अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी में सुधरे हैं मनदीप जी, वो उसके पीछे ब्रिक्स है। वो ब्रिक्स का खेल फर्रुखाबाद में जो है वो कितना मुनाफे का सौदा है, और जो कितना चमत्कारी है कि कटुता मित्रता में, मधुरता में बदल जाती है, ये हमने सबने देखा है। लगता है कि हमारी बात सही है कुछ। जी देखिए, जिस तरह से अभी विगत समय में नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के समर्थक और गुट में उनकी टीम में जिस तरह से टकराव की स्थिति देखने को मिली थी, ये केवल एक खोखला ड्रामा था, दिखावा था। मुख्य मुद्दा था पिटा में नियम, मुख्य मुद्दा था धन, कहीं न कहीं एडजस्टमेंट, कहीं न कहीं पैसा कमाना, कहीं न कहीं अपनों को लाभ पहुंचाना, इन मुद्दों पे लेकर के टकराव था। और जब इनका आपस में बैलेंस हो गया, इनको एक शॉर्टकट मिल गया पैसा पैदा करने का, एक शॉर्टकट इनके पास आ गया पैसा पैदा करने का, तो सारे विरोध के स्वर, सारे टकराव, सारी वो बातें एक किनारे दरकिनार रखते हुए, जनहित के मुद्दों को किनारे रखते हुए, नगर की समस्याओं को किनारे रखते हुए, नगर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को किनारे रखते हुए, विधानसभा क्षेत्र सदर फर्रुखाबाद के क्षेत्र की अव्यवस्थाओं को किनारे रखते हुए केवल सेटलमेंट कर लिया गया। जैसा कि भी बताया आपने कि 8 रुपए की ईंट 16 रुपए उसके मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी, ज्यादा अभी बताया आपने, पारस का पत्थर एक बहुत बड़ी आमदनी का स्रोत बन गया है। और चाहे जैसे अभी आपने चर्चा की, विभिन्न विभिन्न लोगों ने वृक्ष के अपने अपने कारखाने लगाए। मेरा मानना तो यह है, अगर कोई जनप्रतिनिधि है और वो इस तरह का काम करता है, तो हम समझते हैं जिस संस्था का वो जनप्रतिनिधि है, उसे 8 रुपए की आपने अगर लागत से ईंट लगाई है, पैदा की है, तैयार की है, तो उसको जितने वाजिब और कम रेट में अपनी संस्था को दी जा सके, जनहित में लगाया जा सके, वो अच्छी है। जबकि यहाँ तो ये 8 रुपए में आप डबल पैदा कर रहे, तो ये केवल जो है अपने आप को और अपने कार्यकर्ताओं के स्वयं को केवल एक शॉर्टकट के माध्यम से धनाढ़ पूंजीपति कैसे बनाया जाए, ये एक व्यवस्था है जो लगातार देखने को मिल रही है। जी कांग्रेस से शुभम तिवारी। देखिए, जैसा कि आज ये आपने बहुत एक अच्छा विषय उठाया है कि फर्रुखाबाद की जनता की जानकारी में आना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो विगत 3 माह पहले पानी पी पी के नगर पालिका को कोस रहे थे, उन्होंने एकदम से कोसना क्यों बंद कर दिया। ये बहुत अच्छा विषय है कि लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, कहीं ना कहीं वो भी पैसे को लेकर, और उस पैसे को लेकर जो पैसा जनता के हितों में खर्च होना है, उसमें भी जो 8 रुपए की तो 16 रुपए का जिसका पेमेंट हो रहा है, तो ये आखिर ये पैसा किसका जा रहा है? ये वो पैसा जा रहा है नगर पालिका का जिस पैसे को जनता के मद में लगना चाहिए था, जनता की सुव्यवस्थाओं में लगना चाहिए था। और कितना दुर्भाग्य है ये फर्रुखाबाद का कि जिस नगर पालिका के पास जो है लाखों रुपए का बजट है, करोड़ों रुपए का बजट है, उसमें जो है पैसा इंटरलॉकिंग के जरिए, इंटरलॉकिंग एक बड़ा विषय है, ये अभी से नहीं, काफी जब से नगर पालिका में आदरणीय मनोज जी के हाथ में आई है, तब से लगातार ये इंटरलॉकिंग का विषय उठता रहा है। तो आखिर आज की तारीख में ये सवाल उठना लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो बड़ा जो है पानी पीपी के ईमानदारी की बात करते थे, उनका आखिर एकदम से जब 3 महीने के बीच में सब विरोध करना बंद हो गया और जो इंटरलॉकिंग की खबर उठ के आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानना चाहते हैं कि वो विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से लाभ नहीं हो रहा था, उनकी पैसे की कमाई नहीं हो रही थी? क्या ये विरोध जो आज जनता के बीच में वो दिखाते हैं कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्या वो विरोध साफ पैसे से तौला जा सकता है? जनता के हितों का को नाम लेकर और पैसे के बदले उनके विरोध की कीमत कहीं ना कहीं खुल के सामने आ गई है कि इंटरलॉकिंग का मिल जाएगा, विरोध खत्म। ये भारतीय जनता पार्टी का एक परिदृश्य सामने आया है, और इस बात के लिए मैं आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने उस विषय पर आज चर्चा करी है जो एक सच्चाई की खबर है, जो सबके बीच में आनी चाहिए। मैं आपकी पत्रकारिता को धन्यवाद देता हूं क्योंकि इन विषय पर कहीं ना कहीं खबरें दबा दी जाती हैं। ये इंटरलॉकिंग नहीं है साहब, ये जनता के हितों का वो पैसा है, वो गाड़ी कमाई है जनता की जो टैक्स के रूप में उसने चुकाई है, और वो 8 रुपए की ईंट 16 रुपए में लग रही है। इसी वजह से नगर पालिका में अब कोई विरोध के स्वर नहीं पनप रहे।
भारतीय जनता पार्टी को बसपा की नगर पालिका पसंद आने लगी है। क्यों? क्योंकि वो बसपा की नगर पालिका 8 रुपए की ईंट को 16 रुपए में खरीद रही है। इस वजह से अब वो नगर पालिका अच्छी हो गई है, अब उसमें कोई कमियां नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुकेश राजपूत जी भी, सांसद जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या चरित्र है साहब, क्या चरित्र है, क्या चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। धिक्कार है ऐसी सोच पर। अब तो अगर वो किसी के विरोध में प्रदर्शन भी करेंगे तो भी हमें विपक्ष होने के नाते जांच कराएंगे कि ये प्रदर्शन अगर खत्म हुआ है तो किस लालच के तहत खत्म हुआ है, क्योंकि बिना लालच के भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करना और विरोध करना बंद नहीं करती। ये आज साफ हो गया इस इंटरलॉकिंग से। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।